इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। बाद में देखेंगे कि अगर पहले से कोई पोलराइज्ड लाइट है तो उसकी पहचान या उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। पहले प्रोडक्शन वाला पार्ट लेते हैं। तो यहाँ कोई अनपोलराइज्ड लाइट अगर है तो उसके रास्ते में क्या कह सकते हैं, उससे आगे अगर हम एक निकोल प्रिज्म रख दें तो निकोल प्रिज्म रखने से ई रे आगे निकल जाएगी जिसके वाइब्रेशंस प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल होंगे, और ओ रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा जिसके वाइब्रेशंस प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो ट्रांसमिट होने वाली लाइट होगी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है। अब अगर हमें सर्कुलरली या इलिप्टिकली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करनी है तो हम फिर से वैसे ही करेंगे, अनपोलराइज लाइट लेंगे, उसके रास्ते में एक निकोल प्रिज्म रखेंगे। तो निकोल प्रिज्म से पास होने पर सिर्फ ई रे ही पास हो पाएगी, तो इसके वाइब्रेशंस एक पर्टिकुलर प्लेन में होंगे और ये प्लेन पोलराइज लाइट होगी। ओ रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये ओ रे बाहर आ जाएगी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ही आगे निकलेगी, मतलब ये लाइट प्लेन पोलराइज होगी। अब हमें इसे क्या करना है, सर्कुलरली पोलराइज बनाना है। तो इसके रास्ते में हम एक क्या रखेंगे, क्वार्टर वेव प्लेट रख देंगे। क्वार्टर वेव प्लेट का मतलब है कि ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में λ/4 का पाथ डिफरेंस करेगी। इस वजह से जो वेव होगी वो या तो सर्कुलरली होगी या इलिप्टिकली होगी। जब दोनों कंपोनेंट बराबर एम्पलीट्यूड के होंगे तो सर्कुलर होगी, और जो अलग अलग एम्पलीट्यूड होंगे तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी। अब डिपेंड करेगा कि हमें इस प्लेन पोलराइज लाइट को यहाँ दो कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करना है। तो ये जो क्वार्टर वेव प्लेट है इसकी जो पास एक्सिस है उसको हम इस वाइब्रेशन के 45 डिग्री एंगल पर रखेंगे। तो हम क्वार्टर वेव प्लेट का जो एंगल है एक्चुअली उसे कहाँ रखेंगे, उसे इससे जो इसके वाइब्रेशन की डायरेक्शन है उससे 45 डिग्री एंगल पर रखेंगे। तो 45 डिग्री एंगल कैसे रखा जाएगा, कैसे इसके एक्सिस पता चलेगा, इसके लिए तरीका है कि इसे यहाँ ऐसे ना रख के हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे उसकी रेफरेंस एक्सिस या वाइब्रेशन किस प्लेन में है, इसको पता करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक निकोल प्रिज्म और रखेंगे पहले और उसको घुमाएंगे। तो इसको घुमाने से जब लाइट क्या होगी, जीरो होगी। तो लाइट जीरो होगी तो इसे अगर हम रोटेट करेंगे तो ये सीधा ऐसा नहीं रहेगा, ये 90 डिग्री रोटेट होना चाहिए। इसका मतलब है ये इस तरीके से हो जाएगा, और इसकी जो एक्सिस है, ये जो कनाडा बाल्सम है, ये हमें ऐसे दिखाई देगा। तो ये 90 डिग्री रोटेशन होगा। यहाँ जो वाइब्रेशंस हैं ये प्रिंसिपल सेक्शन में ई के वाइब्रेशंस हैं, बट यहाँ प्रिंसिपल सेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। तो ये अंदर एंटर होने के बाद, इस निकोल प्रिज्म में एंटर होने के बाद ये वेव एज ऑर्डिनरी वेव की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस हैं अब प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर हैं। इस वजह से इसका यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का मतलब है यहाँ लाइट नहीं दिखाई देगी या कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं होगी। इस समय इसका प्रिंसिपल सेक्शन और इसका प्रिंसिपल सेक्शन कितना है, ये 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है। इसके बीच में एक क्वार्टर वेव प्लेट रखेंगे। क्वार्टर वेव प्लेट रखने से क्या होगा, अगर क्वार्टर वेव प्लेट की एक्सिस इसके पैरेलल है तो ये ऐसे ही पास हो जाएगी, और अगर इसके पैरेलल नहीं है, इससे कुछ एंगल बनाकर है, तो ये दो कंपोनेंट्स इसमें आ जाएंगे, दोनों कंपोनेंट में फेज डिफरेंस होगा, तो यहाँ लाइट दिखाई देगी। अगर क्वार्टर वेव प्लेट की एक्सिस इसके पैरेलल है तब इससे लाइट उतनी ही या उसी प्लेन में सारे वाइब्रेशंस पास होंगे और यहाँ पर लाइट नहीं दिखाई देगी, या कह सकते हैं यहाँ डार्क होगा। इसके अलग किसी भी एंगल पर यहाँ दो कंपोनेंट्स में लाइट बढ़ जाएगी, और यहाँ पर ये कुछ रे यानी कि कुछ ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में बटने की वजह से यहाँ पर लाइट आपको दिखाई देगी। इसका मतलब इसे हम घुमाएंगे पहले, और घुमाने के बाद वहीं रखेंगे जहाँ पर यहाँ कंप्लीट डार्क है। जब ये कंप्लीट डार्क होगा इसका मतलब अभी ऑप्टिक एक्सिस इस ई वेक्टर के पैरेलल है। जहाँ हमने ये पैरेलल रखा है या जहाँ कंप्लीट डार्कनेस है, वहाँ से अगर हम इसे
किसी भी डायरेक्शन में 45 डिग्री घुमा देंगे तो क्वार्टर वेव प्लेट की पास एक्सिस इस ई वेक्टर से के वाइब्रेशन से 45 डिग्री एंगल बनाएगी और यहाँ निकलने के बाद लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। और अगर हम यहाँ पर इसको पैरेलल करने के बाद एक एंगल रोटेट करते हैं जिसकी वैल्यू 45 से अलग कुछ भी एंगल है, तो ये लाइट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये लाइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड हो जाएगी। तो यहाँ देखा कि अगर हमने एक क्या रखा है, निकोल प्रिज्म रखा है, तो उससे लाइट प्लेन पोलराइज प्रोड्यूस हो रही है। हमने एक निकोल प्रिज्म लिया, उससे लाइट प्लेन पोलराइज प्रोड्यूस की, और इसकी एक्सिस फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, दूसरा निकोल प्रिज्म लिया और वहाँ से उसकी एक्सिस को 45 रोटेट करेंगे तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट मिलेगी, और 45 से अलग कोई भी एंगल अगर रोटेट करेंगे तो हमें इलिप्टिकली पोलराइज लाइट मिलेगी। तो इस तरीके से हम प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं अनपोलराइज लाइट से। इसके लिए हमें निकोल प्रिज्म और एक क्वार्टर वेव प्लेट की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं एनालिसिस पार्ट। अगर आपके पास लाइट है जो पोलराइज्ड भी हो सकती है या अनपोलराइज्ड हो सकती है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो भी आगे आएंगे। पार्शियली पोलराइज्ड हो सकती है, सर्कुलरली पोलराइज हो सकती है, इलिप्टिकली पोलराइज हो सकती है, या मिक्सचर हो सकता है पोलराइज एंड अनपोलराइज लाइट का, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हमारे पास जब लाइट है, हम सबसे पहले काम इसे हम फ्लो चार्ट से करेंगे। हम इसके आगे क्या रखेंगे, निकोल प्रिज्म रखते हैं। तो निकोल प्रिज्म रखने से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आएंगे। एक राउंड अगर उसे रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है, इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम 0 हो सकती है, इंटेंसिटी चेंज ना हो ऐसा हो सकता है। तो ऑन वन रोटेशन इंटेंसिटी 2 times मैक्सिमम एंड 2 times 0। जब हम इसको निकोल प्रिज्म को रोटेट करेंगे 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब वहाँ जो वाइब्रेशंस के प्लेन हैं वो इसके पैरेलल हैं। 2 बार इंटेंसिटी 0 भी हो रही है। 0 होने का मतलब उस प्लेन में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है जहाँ निकोल प्रिज्म की एक्सिस है। इसका मतलब ये लाइट एक्चुअली प्लेन पोलराइज्ड है। यहाँ क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है इंटेंसिटी 2 times मैक्सिमम और 2 times मिनिमम, या कह सकते हैं नेवर 0। चूंकि यह लाइट 2 बार मैक्सिमम हो रही है और 2 बार मिनिमम हो रही है, बट कभी 0 नहीं हो रही। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब डायरेक्शंस में ई वेक्टर सेम है, बट ये भी नहीं कह सकते किसी डायरेक्शन में ई वेक्टर एब्सेंट है। इसका मतलब प्लेन पोलराइज नहीं है बट फुल्ली अनपोलराइज भी नहीं है। तो इसमें 2 केसेज हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि लाइट या तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, मैक्सिमम मिनिमा है बट 0 नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि लाइट प्लेन पोलराइज लाइट और सर्कुलरली पोलराइज लाइट का मिक्सचर हो, या कह सकते हैं इसे पार्शियली पोलराइज भी से कह सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो लाइट है और जो निकोल प्रिज्म है इसके बीच में यहाँ हम एक क्या करें, क्वार्टर वेव प्लेट रख देंगे। क्वार्टर वेव प्लेट रखने से क्या होगा, दोनों जो कंपोनेंट है उनमें λ/4 का पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर ये लाइट, तो ये क्वार्टर वेव प्लेट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ बीच में क्वार्टर वेव प्लेट इंट्रोड्यूस कर देंगे। कहाँ, किसके बीच में, लाइट और निकोल प्रिज्म के बीच में। तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी होंगी घुमाने पर, कि लाइट इंटेंसिटी एक चक्कर में घुमाने पर 2 बार मैक्सिमम 2 बार 0, 2 times मैक्सिमम एंड 2 times 0, या ऐसा हो सकता है 2 times मैक्सिमम
और 2 टाइम्स मिनिमम। अब क्वार्टर वेव प्लेट रखने से क्या होगा कि जो लाइट के दो कंपोनेंट्स हैं उनमें λ/4 का पाथ डिफरेंस होगा। अगर ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट थी जिसमें λ/4 पहले से पाथ डिफरेंस था, तो अब ये पाथ डिफरेंस बढ़ के कितना हुआ, λ/4 प्लस λ/4 इक्वल टू λ/2 हो गया। तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये एक्चुअली प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। तो प्लेन पोलराइज लाइट जब निकोल प्रिंज को घुमाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम और 0 होगी। इसका मतलब जो लाइट अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो लाइट इलिप्टिकली पोलराइज थी, और अगर ऐसे है 2 टाइम्स मैक्सिमम 2 टाइम मिनिमम है, इसका मतलब कहीं पाथ डिफरेंस का कंसेप्ट पहले से नहीं था, और वो लाइट या तो हम कह सकते हैं क्या है, इसे हम कह सकते हैं पार्शियली पोलराइज थी। अब तीसरा केस लेते हैं, इंटेंसिटी वेरी ना करे, नो चेंज इन इंटेंसिटी। इसे हटा देते हैं अभी। तो अगर हमने कहा कि जब हमने निकोल प्रिंज को रोटेट किया तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो सकता है, अनपोलराइज लाइट हो सकती है। एक ऑप्शन हो सकता है अनपोलराइज लाइट, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। अब कैसे पता चलेगा, फिर से वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, निकोल प्रिंज और लाइट के बीच में एक क्वार्टर वेव प्लेट, इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अगर λ/4 का पाथ डिफरेंस पहले से था, या कह सकते हैं सर्कुलरली पोलराइज लाइट थी, λ/4 का पाथ डिफरेंस यहाँ से इंट्रोड्यूस किया तो टोटल पाथ डिफरेंस हो जाता है λ/2। तो ये लाइट कैसी बन जाएगी, प्लेन पोलराइज बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर घुमाएंगे, फिर देखेंगे। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होंगी कि 2 टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी और 2 टाइम्स 0। इसका मतलब क्या है, ये हुई सर्कुलरली पोलराइज्ड। और अगर यहाँ 2 टाइम्स मैक्सिमम और 2 टाइम्स मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है जो नॉट 0 है, तो इसका मतलब क्या थी, ये एक्चुअली अनपोलराइज थी। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ जाती है। देखिए, अनपोलराइज लाइट का पता चल सकता है हमें सर्कुलरली पोलराइज लाइट का पता चल सकता है, हमें इलिप्टिकली पोलराइज लाइट का पता चल सकता है, हमें प्लेन पोलराइज लाइट का पता चल सकता है, और हमें पार्शियली पोलराइज लाइट का पता चल सकता है। तो ये इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए होगा, एक निकोल प्रिंज जो एज एनालाइजर यूज कर रहे हैं, और एक क्वार्टर वेव प्लेट की जरूरत पड़ेगी किसी भी लाइट को देखने के लिए कि वो पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड है, या सर्कुलरली पोलराइज्ड है, या पार्शियली पोलराइज्ड है। थैंक यू।